ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 16 अगस्त 2021। आज सोमवार 16 अगस्त 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 से 6 वचन, एफिशियंस 2 चैप्टर 4 to 6 वर्स। इस वचन के आधार से जो विषय हमको आज मिला है, द प्लेस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, स्थान जो सामर्थ और अधिकार का है। द प्लेस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, वो स्थान जो सामर्थ और अधिकार का है। वचन के आधार से हम इस विषय को सीखेंगे। Ephesians 2 chapter 4 to 6 verse. Ephesians 2 chapter 4 to 6 verse. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly place in Christ Jesus. Ephesians 2 chapter 4 to 6 verse. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 से 6 वचन इंग्लिश में इस प्रकार से है। बट गॉड हु इज रिच इन मर्सी, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 से 6 वचन DSI बाइबल में से। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 से 6 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। According to the Bible, when Jesus ascended to heaven, sat on the right hand of power, the right hand of God, we were in him. जब पवित्र बाइबल के अनुसार देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, और सामर्थ जिस जगह में है, वह दहिना हाथ, परमेश्वर का दहिना हाथ, वहाँ पर वो बैठ गया, और उसके साथ हम हैं, उसी के अंदर, यीशु मसीह के अंदर हम हैं। So we are seated together with him in the place of power and authority. तो इसका मतलब यह बन जाता है कि जहाँ पर यीशु बैठा है, उसके अंदर हम हैं, तो हम उसके साथ इकट्ठे, उसके साथ उसी जगह में जो सामर्थ और अधिकार की जगह है, उसमें हम बैठे हैं। That's why he gave us his name to live by, to use in the earth, because in heaven he represents us. यही वो कारण है कि उसने अपना नाम हमको दिया कि हम उसके नाम से जीवन को जिए।
वो नाम जो हमें पृथ्वी के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए दिया है, उसने अपना नाम हमें पृथ्वी पर इस्तेमाल करने के लिए दिया है। इसका कारण ये है कि स्वर्ग में वो हमको प्रदर्शित करता है, वह स्वर्ग में हमको प्रतिनिधित्व करता है, वो हमको दिखाता है। वो स्वर्ग में वो हमको हम क्या है ये स्वर्ग में वो दिखाता है। इसकी हमारी जगह में वो खड़ा होकर वह दिखाता है कि हम क्या है। We stand in Jesus stead and enforce the will of the Father here on earth. हम उसकी जगह में खड़े हो जाते हैं एकदम स्थिर रहते हुए, और परमेश्वर की जो इच्छा है, पिता परमेश्वर की जो इच्छा है, उसी इच्छा को पृथ्वी के ऊपर हम बल के साथ लेकर आते हैं। बट इन हेवन वी आंसर हिज नेम, परंतु स्वर्ग में हम जवाब देते हैं उसके नाम से। जब हम जवाब देने का समय आ जाता है, तब स्वर्ग में उसके नाम से हम जवाब देते हैं। You have got to use the name of Jesus. Colossians 3 chapter 17 verse says, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. परंतु हमने जो कुछ भी करना है वो यीशु मसीह के नाम का उपयोग करके करना है। कुलोसियों के 3 अध्याय के 17 वचन में इस विषय में लिखा हुआ है। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17 वचन कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Imagine what victories you would have if you lived in the name of Jesus. सोच कर देखिए किस प्रकार के जय आप प्राप्त करते जाएंगे आपके जीवन को जीते हुए, जब अगर आपने यीशु मसीह के नाम से जीवन जिया तो। The forces or elements of this world may want to exert their negativities on you and get you to believe or act contrary to the word. हो सकता है जो जोर है इस जगत के अंदर के चीज़ों का, या जो इस जगत के अंदर का जोर है, चीज़ों के अंदर का जोर है इस जगत में, हो सकता है वह आपके विरोध में नकारात्मक को बढ़ाना चाहता है, वो आपके विरोध में उठाना चाहता है और आपको विश्वास करने के लिए मजबूर करता होगा कि आप ऐसी विपरीत परिस्थिति को विश्वास करें जो वचन के विरोध की है। हो सकता है ऐसा कि वो आपके ऊपर बल चढ़ाए कि आपको उसके बारे में विश्वास हो जाए, या हो सकता है वो आपके जो चाल चलन है, वो जो परमेश्वर के वचन के आधार से है, उसका विरोध आप चलना शुरू करें। बट यू हैव टू डोमिनेट देम इन द नेम ऑफ जीसस, परंतु आपको उसके ऊपर प्रभुता करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। It does not matter what infirmity tries to ravage your body. Place your hand over it and command it to leave your body in the name of Jesus Christ. कोई परवाह नहीं किस प्रकार की व्याधि प्रयत्न कर रही है आपके शरीर को फाड़ने की, बढ़ने की, फिर भी आपने क्या करना है, अपना हाथ उसके ऊपर रखना है और आज्ञा लगाना है उस शरीर में से निकल जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। As the watchman over your body, give no place to sickness in your body.
एक रखवाला जो होता है वो रखवाला बन जाइए आपके शरीर के ऊपर आप, और फिर कोई बीमारी को आपके शरीर में आप जगह मत दीजिए। Jesus said in Mark 16:17-18 verse, and these signs shall follow them that believe, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Jesus said, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय के 17 और 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 17 और 18 वचन, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 और 18 वचन, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। फिर इसको लिखा है मत्ती के 10 अध्याय के 8 वचन में प्रभु यीशु ने और भी ये बात को कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 8 वचन, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 8 वचन, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। Therefore exercise your authority and dominion in Christ over sickness, disease, death and the elements of this world. यही कारण है कि आपने फिर अब अभ्यास करना है, अपने अंदर जो अधिकार रखा है, प्रभुता रखी है मसीह की, बीमारियों के ऊपर, रोग के ऊपर, मृत्यु के ऊपर और जगत के सारी चीज़ों के ऊपर आपने उसका अभ्यास करते जाना है। उस अधिकार का आपने इस्तेमाल करना है, प्रभुता का इस्तेमाल करना है मसीह यीशु में।